हाय एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। अभी हुआ क्या है? हुआ ये है कि हमारी सरकार ने मेटा स्टाफ को समन किया। और बड़ा ही कि मतलब कम ऐसा देखने को मिलता है किसी गवर्नमेंट जो है वो किसी मेटा स्टाफ्स को बुलाए और मेटा स्टाफ आ भी जाए। तो अभी मेटा मेटा के काफी सीनियर स्टाफ जो हैं वो हमारी सरकार से मिलने आए थे। गवर्नमेंट ने इसके पीछे कारण क्या दिया, क्या ये पूरा मामला है, सारी डिटेल में हम समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी जो सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था उससे रिलेटेड है। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट यूजी 2027 2028, हमारे दोनों सालों के कोर्स चालू हो चुके हैं। 2027 का क्रैश कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है, 2028 के लिए हमारा ईयर लॉन्ग प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएलसैट 2027 2028, बैचेस आर देयर। एमएचसीटी, क्लैट पीजी, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, ये नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप और वेबसाइट का लिंक है, वहां जाके भी आप कोर्सेज की डिटेल चेक कर सकते हैं। देखो अभी हुआ क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ना डिटेल में कॉन्टेक्स्ट देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। पहली चीज देखो, आपको ये समझनी होगी कि इस तरीके की चीजें सरकार अभी अचानक से क्यों कर रही है। तो देखो, अभी जब सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ ना, तो गवर्नमेंट को वहां से समझ में आ गया कि सोशल मीडिया भाई कुछ भी कर सकती है। अब क्या हुआ, जब सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था, जंतर मंतर वाला, आपने देखा कि उस समय हर किसी के फोन में उस तरीके के कंटेंट आ रहे थे। देर आर लॉट ऑफ इंस्टाग्रामर्स एंड न्यू न्यू इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने वहां से ना अपने 5-5 6 6 लाख फॉलोवर्स कर डाले। इस तरीके से वीडियोस वहां की वायरल थी। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये नीड फील हुआ कि भैया ये देखो, ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये एडिटोरियल के बेसिस पे बोल रहा हूँ। सरकार ने रीजनिंग कुछ और दी थी, ठीक, वो मैं अभी हम उस पर बात करेंगे। तो एक एडिटोरियल जो द हिंदू में निकला था, उसके अकॉर्डिंग ये बात बोली जा रही है कि सरकार को समझ में आया कि भैया इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये सब प्रोटेस्ट वोटेस्ट इस तरीके की फ्यूचर में भी होगी तो पूरे इंडिया लेवल पे पहुंच जाएगी, क्योंकि न्यूज चैनल तो कंट्रोल में रह जाता है, पर ये जो सोशल मीडिया है ना, ये नहीं हो पाता। सरकार ने क्या कारण बोला है? सरकार ने बोला है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की एक वीडियो अपलोड हुई थी जो मेटा ने टेक डाउन कर दी थी। कैसे कर दी थी, इसके लिए समन किया गया था। बट कहीं ना ये इनडायरेक्ट प्रेशर बनाने का तरीका होता है। और क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहली बार ऐसा कुछ प्लान कर रही है? तो नहीं, पाकिस्तान ने टिकटॉक को 2000 पता नहीं कौन सा सन था, तब तो ऐसे 21 या 22 में उन्होंने उसको ऐसे बैन कर दिया था, और कोई रीजन नहीं था। बस इनडिसेंट कंटेंट बता दिया था, लेकिन मेन कारण ये था कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कोई चीज उनका। चाइना की अगर हम बात करें, तो चाइना में ऑलरेडी एक ग्रेट फायरवॉल करके एक सिस्टम है। वहां पे ना 10 मिनट के अंदर सरकार के अगेंस्ट में कोई कुछ भी बोलता है, गायब हो जाता है, तुरंत गायब हो जाता है। उनका एआई इतना एडवांस है, उन्होंने चीजें इतनी एडवांस कर रखी है। उसी को ग्रेट फायरवॉल सिस्टम कहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, तो भी इंडिया में इस तरीके की चीजें नहीं है। मतलब सरकार सोशल मीडिया एजेंसीज को बोलती है तो वो टेक डाउन कर देते हैं। बट अभी सरकार तक भी ना कोई कंटेंट उनके अगेंस्ट में बना है, ये समझने में टाइम लगता है। इस तरीके के एआई फीचर्स अभी हमारे देश में गवर्नमेंट के पास नहीं है। बट क्या ये दूर है? तो दूर नहीं है, समझ रहे हो? ये है नियर अबाउट ही, कि मतलब आज नहीं तो कल आ जाएगा। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रही है, कब तक चीजें ऐसे छुपेगी, आप समझ रहे हो? जस्ट गिव मी सेकंड, थोड़ा आपका ना फ्रेम सही कर देता हूँ मैं यार। ठीक। अब देखो, सरकार के पास क्या ऐसा टूल है जिससे मेटा उनसे डर रही है? सरकार के पास टूल है सेक्शन 79 ऑफ सेफ हार्बर का, जो ये कॉन्सेप्ट है इनके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेटा को सेफ हार्बर का स्टेटस दे रखा है। सेफ हार्बर का स्टेटस का मतलब ये कि मान लो मेरा नाम एक्स है, ठीक, मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ उल्टी सीधी बातें करके गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल दिया, या मैंने कुछ भी ऐसी गलत चीज जो हमारे कानून के अगेंस्ट में है वो डाल दी। इसके लिए ना मेटा को नहीं गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल ठहराएगी, मेरे को ठहराएगी, क्योंकि मैंने डाला है। कायदे से मेटा को भी ठहरा सकती है, लेकिन क्योंकि सेफ हार्बर का स्टेटस मेटा को मिला हुआ है सेक्शन 79 के तहत, इसीलिए यहाँ पे आप समझिए कि मेटा जो है कहीं ना कहीं सरकार से दबता है। बट ये इम्यूनिटी कंडीशनल है, एब्सोल्यूट नहीं है। सेक्शन 79 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, द टेक डाउन मैकेनिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आईटी एक्ट का। ये पूछा भी जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इफ अ गवर्नमेंट रिपोर्टिंग एजेंसी notifies a platforms that content feels illegal, तब उस गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को वो कंटेंट हटाना पड़ेगा। अभी सारी प्रॉब्लम क्या फंस रही, मैं बता रहा हूँ। ये 10-15 मिनट वाला जो चाइना में हो रहा है ना, वो इंडिया में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई सिस्टम अभी क्रिएट नहीं हुआ है। जब कोई चीज वायरल हो जाती है, जो भी गवर्नमेंट के बंदे होते होंगे उन तक पहुंचती होगी, तो वो हटता है। तो ये चीज है, और इसी वजह से ना मेटा अनकंडीशनली इस तरीके की चीजों को एक्सेप्ट करता है जब गवर्नमेंट उनके ऊपर आदेश देती है। आप बोलोगे कि सर ये सही है कि गलत है? देखो, कभी कभी चीजें सही होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सही नहीं है। हम चाइना थोड़ो हैं यार, चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री कहने के लिए है, बट वो है नहीं।
तो अगर ऐसी चीजें हो जाएंगी और 10-10 मिनट में और मेटा चीजें ही नहीं डाल पाओगे, अब सीधे समझ लो कि सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था, न्यूज़ चैनल वाले तो कुछ दिखा नहीं रहे थे। अगर ये सोशल मीडिया पे नहीं कवर किया होता, तो फिर खत्म था ना मामला। आप समझ रहे हो? तब आप तक हम तक कैसे पहुँचता? सबसे ज़्यादा तो इंस्टाग्राम की रील्स के थ्रू लोगों तक पहुँच रही थी बातें। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक उसी आर्टिकल में और भी एक बात लिखी थी, कैन इंडिया बिकम चाइना? तो देखो नहीं बनेगा इंडिया चाइना, और ऐसा बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है। कल कांग्रेस थी तो उन्होंने भी ये सब चीजें करी होंगी, और कल को कांग्रेस आएगी तो उनके पास भी पावर आ जाएगी ये तरीके की चीजें करने का। तो पॉइंट ये कि गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेसी का पिलर होती है मीडिया। अब मीडिया आज की डेट में क्या है, सब शिफ्ट हो चुकी है मोबाइल में, रील्स में, एल्गोरिथम्स जो इन पे इन्हीं में चलता है। अब अगर यहाँ पे इन चीजों को रोक लगा दी जाएगी तो आप तक हम तक ना चीजें ढंग से पहुंच नहीं पाएगी। तो ये वाली बात है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। इसमें हमने समझा कि क्यों ये किया गया था। अपार्ट फ्रॉम इट हमने ये भी समझा कि कौन सा एक्ट है जिसके तहत सरकार टेक डाउन करती है कंटेंट, कौन सा सेक्शन है, क्यों मेटा के स्टाफ मिलने भी आ गए, सरकार ने बुलाया तो नहीं भी आ सकते थे ना, इतनी पावरफुल कंपनी है मेटा। आज की डेट में आपको पता है मेटा से पावरफुल कोई कंपनी नहीं है। उसके पास आपका व्हाट्सएप है, उसके पास आपका इंस्टाग्राम है, उसके पास आपका फेसबुक है। किसी भी गवर्नमेंट को गिरा सकती है, किसी भी गवर्नमेंट को उठा सकती है, किसी भी देश में अशांति फैला सकती है। मेटा के पास ये पावर है आज की डेट में, और वो गवर्नमेंट की बात सुन के आई है, तो इट्स अ बिग डील। ठीक, तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।